देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी प्रोसेसिंग जोन के अंदर और यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ एक फैक्ट्री के अंदर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर अब भेजी गई थी। लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए मज़ीद गाड़ियाँ तलब की गई। इब्तदाई तौर पर 4 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया था, जिसके बाद मज़ीद गाड़ियाँ आती गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेती रहीं। लेकिन आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया था, जिसके बाद मज़ीद गाड़ियाँ यहाँ पर काम करती रहीं। फैक्ट्री के फ्रंट से भी ये तमाम तरह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जबकि फैक्ट्री के बैक साइड से भी रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो होता रहा। लेकिन जो है कुछ ही घंटों बाद जो 5 मंजिला इमारत थी वो मुनहदम हो गई। इस तमाम तर सूरत हाल में मैं आपको बता चलूँ कि इब्तदाई तौर पर ये इत्तला मिली थी कि इस इमारत की बेसमेंट के अंदर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये वो 5 मंजिला इमारत थी जो कि मलबे का ढेर बन चुकी है और तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये आग की इत्तला मिली थी कंट्रोल रूम पर, जिसके बाद यहाँ से गाड़ियाँ रवाना की गई थी। जब गाड़ियाँ रवाना हुई उसके बाद ये देखने को मिला कि फायर ब्रिगेड KMC और रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ फिलफौर यहाँ पर पहुँचने के बाद आग बुझाने का अमल शुरू किया गया और इसके अंदर फंसे कई जो वर्कर्स थे उनको भी निकालने की कोशिश का अमल जारी रहा। कुछ वर्कर्स जो कि फ्रंट एरिया से जाते थे उन्होंने जो है वो बैक डोर इस्तेमाल किए और हंगामी सूरत हाल में ये भी देखने को मिला कि कुछ मज़दूर पहली और दूसरी मंजिल से कूदते दिखाई दिए। तकरीबन जो है वो 50-60 मज़दूर ऐसे थे जिन्होंने हंगामी सूरत हाल में एग्ज़िट किया, जबकि इस तमाम तर वाक़े में 8 अफराद ज़ख्मी हुए थे जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई, जबकि इस तमाम तर सूरत हाल में जब ये हंगामी सूरत हाल थी उस टाइम फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वो यहाँ पर मौजूद रहीं, पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर मौजूद रही। इब्तदाई तौर पर आवाम का एक बड़ा रश था। जब ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया तो रेस्क्यू के अमल में भी जो है काफ़ी खलल पैदा होता दिखाई दिया, लेकिन पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची और इस पूरी फैक्ट्री को कॉर्डन ऑफ किया गया, जिसके बाद जो यहाँ पर मज़दूर थे उनको जो है वो दूर भगाने की कोशिश की जाती रही। लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पर मज़दूर होने की वजह से ये वक्फे से यहाँ पर भीड़ लगती दिखाई दी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पैदा होता दिखाई दिया। उसके अलावा तंग सड़कें होने की वजह से और कुछ ट्रैफिक यहाँ पर होने की वजह से जो पानी लेकर टैंकर्स आ रहे थे उनको भी दुश्वारी का सामना रहा। इस तमाम तर वाक़े के बाद पुलिस जो है वो मौजूद रही यहाँ पर। ये 5 मंजिला इमारत जो है वो तकरीबन 4.5 से 5 घंटे तक इस इमारत में आग लगी रही। तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद देखते ही देखते ये 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। कोई जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। जब ये इमारत ज़मीन बोस हुई उसके बाद पुलिस और रेंजर्स जो है वो मज़ीद मुतहरिक हुए और उनकी जानिब से इसको मज़ीद कॉर्डन ऑफ किया गया। आग बुझाने का अमल जारी रहा और कूलिंग का अमल जारी रहा। ये जो है तमाम सूरत हाल यहाँ पर देखी गई। लेकिन इसके जो बराबर में एक और इमारत थी जिसमें गत्ते की फैक्ट्री थी, वहाँ पर भी आग फैल रही थी, जिसको फायर ब्रिगेड की जानिब से रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन शाम के वक्त ये इतलात मौसूल हुई कि उस फैक्ट्री के अंदर भी इस इमारत से एक शोला जो है वो उस इमारत में गया है और दोबारा वहाँ पर आग भड़क उठी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की जानिब से यहाँ पर तमाम तरह इक़दाम किए गए और ये कोशिश की गई कि आग बुझाने का अमल तेज़ी से जारी रहे। लेकिन कई घंटों तक ये तमाम तरह सूरत हाल देखने को मिली और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद दूसरी इमारत जिसमें गत्ते की फैक्ट्री थी उस पर आग बुझाने का अमल मुकम्मल हो चुका है। आज सुबह ही ये तमाम तर अमल मुकम्मल किया गया, लेकिन अभी भी ये देख सकते हैं कि धुआं जो है जो मलबा था उसमें से उठ रहा है, जबकि जो दूसरी इमारत थी उसमें से अब मुकम्मल तौर पर जो है आग बुझा ली गई है और अब जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं और
अभी भी इस मलबे से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। अब ये हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुँच चुकी है, देख सकते हैं। ये मलबा उठाने का भी जो काम है वो तेज़ी से जारी रहेगा और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगी तब तक मुकम्मल तौर पर कूलिंग का अमल मुकम्मल ना हो जाए। और ये मलबे के नीचे भी शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि आग के शोले मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर कपड़े की फैक्ट्री थी और कपड़े की फैक्ट्री होने की वजह से इस इमारत ने तेज़ी से आग पकड़ी थी, क्योंकि ये इब्तदाई तौर पर बेसमेंट के अंदर आग लगी थी और देखते ही देखते इसकी पाँचों जो फ्लोर्स थे उनको जो है आग ने अपनी लपेट में ले लिया था और शोले जो है वो काफ़ी बुलंद होते दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मज़ीद तेज़ किया गया था और ये कोशिश की गई थी कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। ये जो इमारत थी जो ज़मीन बोस हो गई, यहाँ पर 16 के करीब फायर टेंडर्स से जिनकी मेहनत से आग बुझाने का अमल शुरू किया गया था और ये कोशिश की गई थी कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। कूलिंग का अमल अब भी जारी है। शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि इस मलबे तले शोले मौजूद हों और हो सकता है कि दोबारा आग भड़क जाए, जबकि दूसरी जो फैक्ट्री थी उसको बिल्कुल क्लियर करार दे दिया गया है, वहाँ पर अब आग या शोले मौजूद नहीं है। कूलिंग का अमल वहाँ पर जारी है। लेकिन दोनों वाक़यात का मैं आपको बताता चलूँ कि जो इमारत ज़मीन बोस हुई थी ये कपड़े की फैक्ट्री थी और यहाँ पर तकरीबन 8 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, जो कि झुलस कर ज़ख्मी हुए। उसके अलावा इसके बराबर में जो इमारत है वो ये बताया जा रहा है कि खाली थी, वहाँ पर कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।